बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो घटना बाबा जी के साथ घटी वह सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। हुआ यूं कि बाबा जी जब एयरपोर्ट पहुंचे और अपने निर्धारित विमान में बैठने लगे, तभी अचानक बाबा जी को रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मचारियों ने बाबा जी से साफ साफ कह दिया कि आज आप फ्लाइट में सवार नहीं हो सकते। इस वजह से बाबा जी को लगभग 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा और 2 घंटे के बाद बाबा जी फ्लाइट में बैठे। ये सब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी बात आपको विस्तार से बताएंगे। और एक खुशखबरी यह है कि बाबा जी आज डेरे ब्यास वापस पहुंच चुके हैं। पिछले 5 दिनों से बाबा जी बाहर थे। आज की पूरी जानकारी हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं। हम शुरुआत में संगत से विनती करते हैं कि आपके अपने YouTube चैनल सद्गुरु सेवा सिमरन को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम जरूर दीजिए। आइए अब बात करते हैं उस घटना की जब बाबा जी को फ्लाइट में बोर्ड नहीं होने दिया गया। बाबा जी आज दोपहर ठीक 12 बजे मुंबई से उड़ान भरकर डेरा ब्यास पहुंच चुके हैं। और खास बात यह कि बाबा जी को रिसीव करने के लिए स्वयं हुजूर जी एयरपोर्ट पर पधारे थे। जब बाबा जी डेरे के एयरपोर्ट से अपनी कोठी की तरफ जा रहे थे तो बाबा जी गाड़ी में आगे की सीट पर विराजमान थे और पीछे की सीट पर हुजूर जी बैठे थे। डेरा परिसर में जैसे ही बाबा जी की गाड़ी दाखिल हुई, सारा परिसर राधा स्वामी के स्वर से गूंज उठा। हजारों की संख्या में संगत दोनों तरफ बैठकर दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। रौनक और खुशी देखते ही बनती थी। आखिर बाबा जी की उपस्थिति ही संगत के लिए सबसे बड़ा सुख है। अब सुनिए पिछले 4 दिनों की पूरी कहानी और उस बात को जब बाबा जी को फ्लाइट पर बोर्ड नहीं होने दिया गया। सोमवार की सुबह बाबा जी दिल्ली से कोच्चि की ओर रवाना हुए थे। कोच्चि केरल के दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। वहीं उसी दिन हुजूर जी भी एक अलग यात्रा पर गए थे। कोच्चि पहुंचने के बाद बाबा जी ने वहां एक दिन का प्रवास रखा। मंगलवार की सुबह कोच्चि की संगत को खुली दर्शन दीदारी दी और प्रेम से सवाल जवाब भी किए। बाबा जी बहुत समय बाद कोच्चि गए थे, इसीलिए संगत का उत्साह देखने लायक था। इसी दौरान एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हुआ कि बाबा जी मंगलवार को बेंगलुरु में बन रहे नए सेंटर पर दर्शन देंगे। फिर बाद में एक और संदेश फैला कि दर्शन बुधवार को होंगे। उसके बाद फिर नए टाइम की अफवाह फैलती रही। कोई कहता सुबह, कोई कहता दोपहर 1 बजे दर्शन होंगे। खैर सत्य यह था कि कोच्चि से बाबा जी बेंगलुरु पहुंचे और वहां चल रहे विशाल सेंटर्स के निर्माण को देखा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, बेंगलुरु में बहुत बड़ा सत्संग घर बन रहा है। बेंगलुरु में एक छोटा सा सत्संग घर पहले शहर के पास जूहू पवई के इलाके के आसपास बना हुआ था। यह जगह अब शहर की भीड़ भाड़ में गिर चुकी है। जब वहां सत्संग आयोजित होता है तो पूरा बेंगलुरु भारी ट्रैफिक में उलझ जाता है। इसी कारण नया सत्संग घर दूर खुले क्षेत्र में बनाया जा रहा है और इस बार यह केंद्र अत्यंत विशाल और भव्य आकार ले रहा है। बाबा जी खुद वहां जाकर लौटे हैं। वहां कुछ जमीनी औपचारिकताओं और निर्माण संबंधी दिक्कतें थीं, जिन्हें देखने और सुलझाने के उद्देश्य से बाबा जी की यात्रा हुई। साथ ही वे यह भी देखने गए कि निर्माण कार्य कितनी प्रगति पर है। पंजाब और हरियाणा के अनेक सेवादार लगातार बेंगलुरु जाकर सेवा कर रहे हैं। जोन 1 और जोन 2 का सारा प्रबंधन गुरमिंदर जी के अंतर्गत आता है। इसी वजह से पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से बड़ी संख्या में सेवादार ट्रेनें भर भर कर इस सेवा में जुड़े हुए हैं। जब बाबा जी वहां पहुंचे, उन्हें पूरे परिसर की कार में बैठकर विस्तृत रूप से सैर करवाई गई। बाबा जी ने स्वयं बताया कि कौन कौन सा कार्य आगे पूरा किया जाना है। लगभग 15 मिनट तक बाबा जी उस केंद्र में रहे। वहां मौजूद हर सेवादार को, चाहे वह एक एक करके ही क्यों ना हो, बाबा जी ने व्यक्तिगत रूप से दर्शन दिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बाबा जी अचानक वहां पहुंच जाएंगे। यह बिल्कुल अप्रत्याशित कार्यक्रम था और जब बाबा जी ने एक एक व्यक्ति को दर्शन दिए तो कई सेवादार भावुक होकर रो पड़े। इसी दौरान वहां एक दुखद घटना भी हुई थी। किसी श्रद्धालु का देहांत हो गया था। वहां भी बाबा जी ने जाना था। उसकी जानकारी मैं थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। दर्शन देकर बाबा जी सीधा बेंगलुरु एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए। उस दिन बेंगलुरु का मौसम काफी बिगड़ा हुआ था। पिछले रविवार से ही दक्षिण भारत में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी थी। यह आप समाचारों और मौसम रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम बहुत खराब चल रहा है। इसी बिगड़े मौसम की वजह से जब बाबा जी एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट में बोर्ड करने लगे तो बाबा जी को रोक दिया गया। अनुमति ना मिलने के कारण
बाबा जी को लगभग 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट को उड़ान भरने नहीं दिया गया। कुछ देर बाद मौसम थोड़ा संभला, पर उसी वक्त ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न राख और कण ऊंचाई पर हवा में फैले हुए थे। आप जानते ही हैं कि हवा में ऐसे सूक्ष्म कण मौजूद हो तो विमानों के इंजन प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण देश भर में पंजाब, दिल्ली, मुंबई हर जगह कई उड़ानें प्रभावित हुई थीं। जमीन पर तो हालात सामान्य थे, लेकिन आसमान में उड़ रहे विमानों को काफी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से बाबा जी को करीब 1.5 से 2 घंटे तक वहीं प्रतीक्षा करनी पड़ी। संगत जी, अभी कुछ महीने पहले जब बारिश का मौसम था तो तब भी एक बार बाबा जी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। उस दिन तो सुबह से शाम तक मौसम खराब रहा और शाम को जाकर बाबा जी को उड़ान की अनुमति दी गई थी। बोर में जब बाबा जी एयरपोर्ट पर बैठे थे, उस दौरान न जाने कितनी ही रूहों ने बाबा जी के करीब से दर्शन किए। कितनी खुशनसीब थी वह रूहें जिन्हें ऐसा मौका मिला। संगत जी, क्या पता इसमें भी बाबा जी की ही कोई मौज हो। बाबा जी ने वहां किसी खास रूह को दर्शन देने के लिए ही फ्लाइट में देरी करवाई। अब यह तो बाबा जी ही जानते हैं। 2 घंटे प्रतीक्षा करवाने के बाद जब मौसम थोड़ा शांत हुआ, अनुमति मिली और बाबा जी रात लगभग 7:30 मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचकर बाबा जी ने देर रात लगभग 8 बजे बांद्रा सेंटर में मौजूद सेवादारों को दर्शन दिए। जो लोग वहां आए हुए थे वे बहुत धन्य हुए। बाबा जी कुल 1.5 दिन मुंबई में ठहरे। मंगलवार की रात, पूरा बुधवार और गुरुवार की सुबह को वापस रवाना हो गए। आपको पता ही होगा कि हुजूर महाराज साहिब के सेवादार दादा भवानी जी के सुपुत्र का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। वह परिवार प्रारंभ से ही डेरा परिवार से निकटता से जुड़ा रहा है। उनके बेटे स्वयं भी सत्संगी थे, सेवा में लगे रहते थे और मालिक से गहरा लगाव रखते थे। इसी कारण बाबा जी स्वयं उनके घर शोक व्यक्त करने गए। इसके बाद अगले दिन यानी बुधवार शाम को बाबा जी ने बांद्रा सेंटर में फिर दर्शन दिए। इसी दौरान जहां जहां बाबा जी जाते रहे, शाहिद कपूर और मीरा कपूर भी सेवा में साथ दिखाई दिए। जैसा कि अक्सर होता है, मसूरी हो या कोई और स्थान, शाहिद कपूर के परिवार से कोई ना कोई सेवा में उपस्थित जरूर रहता है। कल भी शाहिद और उनकी पत्नी मीरा बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। बताया यह भी जा रहा है कि एयरपोर्ट से शाहिद ने ही बाबा जी को रिसीव किया था। मुंबई में 2 दिन बिताने के बाद आज दोपहर 12 बजे बाबा जी डेरा ब्यास पहुंचे और जैसे ही बाबा जी डेरा आते हैं, मानो डेरा एक नए उल्लास से भर जाता है। रात्रि में ही सुरक्षा विभाग को अलर्ट कर दिया गया था कि बाबा जी आ रहे हैं, इसलिए सब तैयार रहे। आज हुजूर जी स्वयं बाबा जी को लेने के लिए आए। वह क्षण बेहद पवित्र और अनुपम था। सदगुरु के दर्शन का वह पहला पल, वह दीदार का सम्मोहन उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब बाबा जी परिसर में आए, संगत का उत्साह देखते ही बनता था। आगे के 3 दिनों में अब डेरे में भंडारा होने जा रहा है और बाबा जी खुली दर्शन दीदारी देंगे। हालांकि बाबा जी कब बाहर आएंगे, कब सत्संग के लिए पधारेंगे, यह सब कुछ संतों की मर्जी पर निर्भर करता है। संगत जी, अब हम आपको आपके अपने YouTube चैनल सदगुरु सेवा सिमरन पर एक सच्ची और बहुत ही प्यारी साखी सुनाने जा रहे हैं। जब एक शराबी ने बाबा जी को खत लिखा। एक सत्संगी व्यक्ति था जिसे शराब की ऐसी बुरी लत लग चुकी थी कि वह चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा रहा था। अनेक बार उसने खुद से वादा किया, कई बार छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार असफल हो जाता। अपने इस कमजोरी भरे स्वभाव से उसे खुद से नफरत होने लगी थी। कभी कभी वह रो पड़ता और सोचता, क्यों नहीं छूटती यह बुरी आदत मेरे से? आखिर मुझ में कमी क्या है? बाबा जी की कृपा से उसे नामदान मिल चुका था। वह सोचता, जब मालिक ने मुझे नाम दिया है तो मुझे भी तो अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। वह हर संभव उपाय कर चुका था, पर नतीजा हमेशा वही नाकामी। एक दिन वह अपनी हालत से बिल्कुल टूट गया। उसने सोचा, अब मैं अपनी समस्या किसे बताऊं? कौन है जो मेरी इस कायद से बाहर निकाल सकता है? उसके मन में अचानक एक ही विचार आया, क्यों ना मैं बाबा जी को पत्र लिखूं, अपने मन की सारी बात उनके चरणों में रख दूं। उसे भरोसा था कि कोई भी इस लत को उससे दूर नहीं कर सकता सिवाय बाबा जी के, और वह बैठ गया कागज पर अपनी पूरी परेशानी उकेरने। साथ संगत जी, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्ण संत चाहे तो एक पल में किसी की जीवन धारा बदल सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि अगर वे जादू की तरह समस्याएं हल करने लग जाए तो हर कोई अपनी अपनी इच्छाओं और दुखों की लंबी लिस्ट लेकर उनके पास खड़ा हो जाएगा और तब इंसान खुद सुधरना भूल जाएगा।
इसीलिए महापुरुष हमेशा यही सिखाते हैं, खुद को बदलो, खुद मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने पत्र में सब कुछ लिख दिया, अपनी कमजोरी, अपना दुख, अपनी बेबसी, सब कुछ उस खत में लिख दिया। और मालिक की ऐसी कृपा हुई कि वो खत बाबा जी तक पहुंच भी गया। संगत जी, देश और दुनिया भर से हजारों लाखों पत्र बाबा जी को भेजे जाते हैं, लेकिन कुछ ही खुशनसीब होते हैं जिनके खत बाबा जी खुद पढ़ते हैं। और यह शराबी भाई भी उन्हीं खुशनसीबों में से एक था। उसने लिखा था, हे सच्चे बादशाह, मेरी शराब की आदत समाप्त नहीं हो रही। नाम दान भी मिल चुका है, लेकिन मैं खुद को बदल नहीं पा रहा। कृपा कर इस पाप से मुझे छुड़ा दीजिए। जब बाबा जी ने वह पत्र देखा, पढ़ा तो उत्तर भेजा, एक छोटा सा पर बहुत गहरा संदेश खत में लिखकर भेजा। भाई, इसकी चिंता छोड़ दे, तू शराब ही तो पीता है, किसी का खून थोड़ी पी रहा है। जब उस शराबी को बाबा जी का पत्र मिला तो पत्र पढ़कर वह एकदम अबाक रह गया। उसे समझ नहीं आया यह क्या संदेश है। वो सोच में डूब गया। यह कैसी बात कह दी बाबा जी ने। शराब तो बहुत बुरी चीज है, इसे तो छोड़ना ही चाहिए। फिर बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके भीतर एक हल्की सी हैरानी, थोड़ा सा सुकून और बहुत सा चिंतन उमड़ आया। और यहीं से उसके भीतर एक नई जागृति की शुरुआत हुई। फिर उसने पत्र आगे बढ़ा तो बाबा जी के शब्द कुछ इस तरह थे, हाँ मालूम है कि शराब बुरी चीज है, लेकिन तू इस पर इतना ध्यान मत लगा। जीवन के बड़े गहरे नियम हैं, जिस बात को जितना पकड़ोगे वह उतनी ही मजबूती से चिपकती जाती है। तू दिन रात इसी आदत के बारे में सोचता रहेगा तो उसी में उलझा रहेगा। जिस पर ध्यान दोगे वही मन में घर कर जाएगा। इसलिए इसकी चिंता छोड़ दे, तेरा ध्यान भजन बंदगी पर होना चाहिए। बाबा जी ने लिखा, समय को चिंता में नहीं मालिक के नाम में लगाना सीख। जब तू पूरी लगन से भजन में मन लगाएगा, एक दिन तू खुद हैरान रह जाएगा कि यह आदत कब और कैसे छूट गई, पता भी नहीं चलेगा। वे आगे समझाते हैं, छोड़ छोड़कर छोड़ने से क्या हासिल होगा, बार बार कोशिश करने से अंदर और खरोंचे पड़ती हैं, घाव बन जाते हैं। मन को उससे बड़ा कुछ दे दो तो छोटी चीज अपने आप छूट जाती है। आगे बाबा जी ने लिखा था कि दुनिया में कोई ताकत नहीं जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने से रोक सके। अगर कोई रोकता है तो वह तुम्हारा अपना मन है। तेरे अंदर मालिक से मिलने की चाह है, तभी तो तू हमें पत्र लिख रहा है। साध संगत जी, इन वचनों ने उसके भीतर जैसे नई जान डाल दी। उसने बाबा जी का आदेश पकड़ा और पूरा ध्यान भजन बंदगी की ओर लगा दिया। वह प्रतिदिन निर्धारित समय पर बैठने लगा। हाँ, उसकी बुरी आदत एक दिन में नहीं गई, उसमें समय लगा, पर वह रोज बैठता रहा। जब भी उसका मन शराब पीने को करता तो वह भजन सिमरन पर बैठ जाता। धीरे धीरे रोज थोड़ी थोड़ी देर वह समय बढ़ाता गया। एक दिन उसे भीतर से ऐसा आनंद मिलने लगा, नीचे से ऊपर तक जैसे मिठास भर गई हो। फिर तो उसका हर दिन हर पल सत्संग जैसा होने लगा। जब साधक को भीतर का रस मिलने लगता है तो वह पीछे पलट कर नहीं देखता। फिर उसकी यात्रा सिर्फ आगे और आगे और आगे बढ़ती जाती है। उसे भी यही अनुभव हुआ। भीतर का रस बढ़ता गया, आनंद गहराता गया, और उसी आनंद में डूबते डूबते उसकी शराब की लत धीरे धीरे बिना किसी संघर्ष के समाप्त होती चली गई। अंदर के आनंद ने बाहर की बुरी आदत को स्वतः मिटा दिया। जैसा हजूर महाराज जी फरमाते थे, अगर किसी के हाथ में कौड़ियां आए हों और आप उसे ज्यादा दाम दे दो तो वह खुद खुद अपनी मुट्ठी खोल देगा। जब आत्मा को कुछ विशाल, कुछ दिव्य मिल जाता है तो छोटे मोटे दोष वैसे ही गिर जाते हैं जैसे सूखे पत्ते हवा में टूटकर गिरते हैं। संगत जी, अब आपको आपके अपने YouTube चैनल, जिसका नाम है सतगुरु सेवा सिमरन, उस पर एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। एक युवक था, उम्र लगभग 27 और 28 वर्ष उसकी उम्र थी। शादी को मुश्किल से 1.5 वर्ष ही हुआ था कि उनके घर एक नन्हे बेटे ने जन्म लिया। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था, घर में रौनक ही रौनक थी। कुछ ही दिनों बाद एक दिन उसका साला उनके घर आया। हंसते हुए बोला, बहुत समय हो गया, दीदी मायके नहीं आई, कुछ दिन हम भी अपने भांजे के साथ खेल लें। अगर आप कहें तो हम दीदी और बच्चे को कुछ दिनों के लिए घर ले जाएं। परिवार तो बहुत नेक था। युवक ने मुस्कुराकर कहा, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, वह तुम्हारी बहन है, जो मन चाहे उतने दिन रख लो, भांजे के साथ खेल लो, खुश रहो। साला अपनी बहन और भांजे को लेकर खुशी खुशी निकल पड़ा। लेकिन घर से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे थे कि एक भीषण सड़क हादसा हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों भाई बहन और छोटा बच्चा उसी जगह दम तोड़ बैठे। जब यह दुखद खबर पति तक पहुंची तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसने सुना कि उसकी पत्नी नहीं रही।
उसका छोटा बेटा नहीं रहा और साथ ही उसका साला भी चल बसा। तो उस भाई को धक्का लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी की आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। वह गहरे सदमे में चला गया, मानो भीतर से पत्थर हो गया हो। डॉक्टरों की टीमें आती रहीं, कोई समझाता, कोई उसे रुलाने की कोशिश करता। किसी ने इंजेक्शन भी दिए ताकि उसका दबा हुआ दर्द बाहर निकले, लेकिन उस भाई ने रोने का नाम तक नहीं लिया। उसका मन जैसे एक ही प्रश्न में अटक गया था, यह सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। समय बीतता गया, लेकिन उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता गया। वह डरे ही अजीब हरकतें करने लगा, अपने आप से बातें करता, कहीं भी खो जाता। उसके दो बड़े भाई थे। जब उन्होंने छोटे भाई की यह हालत देखी तो उन्हें दुख से ज्यादा लालच महसूस होने लगा। उनकी पत्नियों के मन में भी यही विचार आया, अच्छा हुआ इसकी पत्नी बच्चा सब चले गए, अब यह भी पागलों की तरह घूम रहा है, तो जितनी भी जमीन जायदाद है वह सारी अब हमारी ही होगी। हालांकि दोनों बड़े भाई मन ही मन सोचते थे कि शायद इसका इलाज करवाएं, पर उनकी पत्नियां साफ साफ कहती, किस बात का इलाज, इतने डॉक्टर आकर देख चुके हैं। इसकी आंख में एक बूंद भी आंसू नहीं आया, यह कभी ठीक नहीं होने वाला, इसे ऐसे ही रहने दो, हमें क्यों खर्चा करना है। उनके मन में दया नहीं, बस लालच समा गया था। उधर वह बेचारा भाई, जिसकी दुनिया एक झटके में खत्म हो चुकी थी, दिन ब दिन और बुरा हाल में डूबता जा रहा था। समय बीतता गया और उस युवक की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। कभी वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता, अपनी पत्नी का नाम पुकारता, कभी अपने नन्हे बेटे को आवाजें लगाने लगता। घर वाले यह सब देखकर टूट जाते। ना धूप सहा जा रहा था, नो सारी दिन साया पहरा, ना उसके लिए कुछ कर पाने की हिम्मत बची थी। धीरे धीरे परिवार इतना परेशान हो गया कि एक दिन दोनों बड़े भाइयों ने तय कर लिया, अब इसे घर से निकाल देते हैं, जहां चाहे जाए, इसकी वजह से हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। और उसी शाम दोनों भाइयों ने उसे पकड़कर घर के बाहर धक्का देकर निकाल दिया। वह बेचारा पहले ही मानसिक रूप से टूटा हुआ, याददाश्त खो चुका अकेला, अब सड़कों पर भटकने को मजबूर हो गया। घर से निकाले जाने के बाद वह दर दर भटकता रहा, कभी भूख से बेहाल होकर बिना कुछ खाए पूरा दिन निकाल देता, और जब भूख असहनीय हो जाती तो किसी के आगे हाथ फैलाकर बस इतनी विनती करता, कुछ खाने को दे दो। रोटी मिल जाती तो पेट भर लेता, वरना भूखा ही सो जाता। इसी तरह दिन, हफ्ते और महीनों बीतते चले गए। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वह एक सत्संगी भाई के घर के बाहर पहुंच गया। थका हारा, धूल से लथपथ, वह दरवाजे के आगे बैठ गया। सत्संगी भाई बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक अजनबी उनके द्वार पर बैठा है। उन्होंने पास आकर पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए। वह हाथ जोड़कर बोला, कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूखा हूं। सत्संगी भाई तुरंत भीतर से खाना लेकर आए और उसे खिलाया। खाना मिलने पर उस युवक की आंखों में अचानक आंसू आ गए और वह जोर जोर से रोने लगा, जैसे उसके भीतर दबा दर्द फट पड़ा हो। लेकिन हैरानी यह कि उसे अपनी कोई पुरानी बात याद ही नहीं थी, वह केवल रोता जा रहा था। कुछ संभलने के बाद वह सत्संगी भाई से बोला, भाई मुझे यहां कोई छोटा मोटा काम दे दो, मैं घर के काम कर दूंगा, बस बदले में थोड़ा सा खाना दे देना, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। सत्संगी भाई ने उसे ध्यान से देखा, चेहरा, चाल ढाल सब बता रहे थे कि वह किसी अच्छे सुसंस्कृत परिवार से था, पर उसकी मानसिक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वह आदमी अब काम करने लायक भी नहीं लग रहा था। सत्संगी भाई का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे भीतर बुला लिया, नहलाया धुलाया और उसके लिए कपड़े निकाले। फिर अगले दिन डॉक्टरों के पास ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया, इसकी पुरानी स्मृति लगभग मिट चुकी है, बहुत बड़ा मानसिक सदमा लगा है, यह गहरे डिप्रेशन में है। सत्संगी भाई खुद भी जमीन जायदाद वाले संपन्न और बड़े दिल के इंसान थे। उन्होंने तय किया कि यह युवक अब उनके घर ही रहेगा। उन्हें उसकी दशा पर सच्ची दया आ गई थी। सत्संगी भाई ने जब डॉक्टरों की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, इस भाई का सबसे अच्छा इलाज होना चाहिए। डॉक्टर रोज घर आकर उसकी जांच करने लगे। दवाइयों और देखभाल का असर धीरे धीरे दिखने लगा। कुछ समय बीतने पर उस युवक की खोई हुई याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। एक दिन उसे सब कुछ अचानक याद आ गया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, हादसा सब। उसने रोते हुए सत्संगी भाई को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बात सुनकर सत्संगी भाई भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि सत्संगी भाई की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से तू मेरा बेटा है, यह घर, यह परिवार सब तेरा है, सब तेरा।
वे शब्द उस युवक के लिए मानो नया जन्म बन गए। धीरे धीरे दोनों के बीच पिता पुत्र जैसा गहरा रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद सत्संगी भाई ने उसका विवाह भी करा दिया। शादी के बाद उनका घर हंसी खुशी से भर उठा। अब वह युवक अपने दत्तक पिता को पापा कहकर बुलाने लगा था। एक दिन उसने पूछा, पापा आप किस गुरु को मानते हैं? सत्संगी भाई मुस्कुराए, बेटा हम तो बाबा जी के प्रेमी हैं, वो ब्यास में रहते हैं। युवक बोला, मैं भी वहां जाना चाहता हूं। सत्संगी भाई ने उसे व्यास की महिमा बताई, कैसे वहां मन शांत होता है, कैसे सत्संग से जीवन बदल जाता है। कुछ ही दिनों में वे दोनों नया बेटा और नई बहू व्यास पहुंचे। सत्संग सुना, मन भीतर तक पिघल गया। कुछ समय बाद दोनों ने नामदान भी ले लिया। इसी के साथ उनका जीवन नई राह पर चल पड़ा। अब युवक भजन सिमरन में खूब डूबने लगा। कभी कभी तो पूरा दिन ध्यान में बैठा रहता। सत्संगी भाई के घर तो वैसे ही सब सुविधा थी, नौकर चाकर कामकाज सब व्यवस्थित। उसे किसी चिंता की जरूरत ही नहीं थी। वह अपना थोड़ा बहुत काम कर लेता और फिर से सिमरन में बैठ जाता। धीरे धीरे मालिक की कृपा उस पर बरसने लगी। उसका मन भीतर से हल्का होने लगा, शांति बढ़ती गई। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन अचानक पुराने हादसों की यादें फिर से उसके मन में कौद उठी। वह गहरी सोच में डूब गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था? मेरे जीवन को ऐसा झटका क्यों लगा? उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पर उदासी देख ली। वह प्यार से बोली, ऐसा मत सोचिए, जो घटा वह मालिक की मर्जी रही होगी। शायद उसी ने आपको यहां तक पहुंचाने के लिए यह रास्ता चुना। फिर उसने पूछा, जब आप वहां रहते थे तब क्या आप बाबा जी को मानते थे? युवक ने सिर झुका दिया। नहीं, मैं तो किसी गुरु को नहीं मानता था। पत्नी बोली, तो फिर देखिए मालिक ने कैसे आपको सही जगह तक पहुंचाया। यह तो उसकी ही रहमत है। दुखी क्यों हो रहे हो? युवक बोला, मेरा मन कर रहा है एक बार जाकर अपना पुराना घर देखूं। मेरे भाई, मेरा घर, आज क्या हालत होगी। पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर आपका मन है तो जरूर जाइए, लेकिन मैं साथ नहीं जाऊंगी। अपने सत्संगी पिता से अनुमति लेकर वह युवक अपने पुराने घर की ओर रवाना हुआ। काफी वर्षों बाद जब वह अपने घर के सामने पहुंचा तो दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। तभी समृद्ध दिखने वाला वह घर अब जर्जर हो चुका था। माहौल में गरीबी, दुख और अव्यवस्था साफ झलक रही थी। जब उसके बड़े भाइयों ने दरवाजा खोला और उसे देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा खूबसूरत संभला हुआ अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति उनका छोटा भाई है। उन्हें तो यह ऐसे लगा मानो कोई अमीर सेठ अचानक उनके घर आ गया हो। वह भीतर पहुंचा तो भाइयों और उनके घर की दयनीय हालत देखकर उसका दिल भर आया। तभी बड़े भाई बोले, हमने तुझे बहुत खोजा था, तू कहां गायब हो गया था? छोटे भाई ने धीरे और शांत स्वर में जवाब दिया, भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम ही लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाला था, इलाज तक नहीं करवाया, और अब कह रहे हो कि तुम मुझे ढूंढते रहे। क्या ऐसे भी भाई होते हैं? फिर उसकी आवाज भर आ गई, मेरी दुनिया उजड़ गई थी, पर तुम लोगों ने भी मुझे नहीं संभाला। यह सुनकर बड़े भाई जोर जोर से रोने लगे। आंखों से आंसू बहते हुए बोले, हाँ हमने गलती की, तुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन भाई हमारी किस्मत भी भयानक निकली। तेरी मिली हुई जायदाद, हमने सोचा था इससे कुछ बना लेंगे, पर नशे ने हमें पूरी तरह निगल लिया। हम सब खत्म हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, मेरी पत्नी तो बिस्तर पर पड़ी है, इलाज कराने की भी हालत नहीं रही। दूसरे भाई की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। हमारा पूरा परिवार टूट गया है। किस्मत ने किसी को नहीं बख्शा। फिर वे रोते हुए पूछते हैं, तू बता तू कैसे है? छोटा भाई आंसू रोकते हुए बोला, मैं तो उस मालिक का शुक्र करता हूं जिसने मुझे इस घर से दूर भेजकर मेरी किस्मत बदल दी। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था उसी दिन से मेरी जिंदगी सही दिशा में चली गई। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे ऐसी चीज मिल गई है जिसके सामने दुनिया की हर चीज छोटी है। भाई हैरान होकर बोले, क्या मिला है तुझे? हमें भी बता। उसने विनम्रता से कहा, मेरा गुरु, मेरा सदगुरु ही मेरा सब कुछ है। अगर वह मेरी जिंदगी में ना आता तो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी ना होता। फिर उसने अपने भाइयों को प्यार से देखा और बोला, तुम्हारी हालत देखकर दिल बहुत दुखी हुआ। मेरी तुम्हारे प्रति मोहब्बत आज भी उतनी ही है, लेकिन अगर सच में बदलना चाहते हो तो अभी भी समय है। नशे छोड़ दो और जिस राह पर मैं चल रहा हूं उस राह पर चलो। वहां राहत है, सुकून है, मालिक की कृपा है। उसकी बातों ने माहौल को बिल्कुल बदल दिया। उनका टूटा परिवार जैसे पहली बार किसी रोशनी की झलक महसूस कर रहा था। छोटे भाई ने गहरी सांस ली और बड़े भाइयों से बोला, आप लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया था,
लेकिन मालिक ने मेरे लिए एक ऐसा इंसान भेजा जिसने मेरी पूरी तकदीर बदल दी, मेरी जिंदगी का हर कोना संवार दिया। फिर वह प्रेम से बोला, अगर तुम लोग भी सच में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। वहां ब्यास पहुंचो, गुरु के चरणों में जाओ, क्या पता मालिक तुम्हारी भी नया पार लगा दे। यह सुनते ही दोनों बड़े भाई फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दे। छोटे भाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाइयों मैं कौन होता हूं माफ करने वाला, माफी तो सदगुरु देते हैं, मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यह कहते हुए वह वहां से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसके दिल का दर्द गहराता गया। घर पहुंचकर वह सीधे अपने गुरु के आगे बैठ गया और सच्चे मन से अरदास करने लगा, हे मालिक, मेरे भाइयों को भी राह दिखा दो, उन्हें भी सही बुद्धि दे दो, उनकी भी रक्षा करो। संगत जी, क्योंकि जो आत्माएं मालिक से जुड़ी होती हैं, कई के काम गुजरती थी, वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। उनका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि दुख देने वालों के लिए भी भलाई की दुआ ही निकलती है। संगत जी, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे एक बार फिर से विनती करते हैं कि आपके अपने YouTube चैनल सदगुरु सेवा सिमरन के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी।